यहाँ मैथमेटिक्स के इंग्लिश मीडियम सेशन में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसे इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इफ साइन इन्वर्स x इक्वल टू थीटा देन x इक्वल टू साइन थीटा। साइन इन्वर्स को ट्रांसफर किया, इन्वर्स खत्म हो गया। एंड इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू बीटा देन अल्फा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स साइन इन्वर्स बीटा। यहां इन्वर्स है, ट्रांसफर किया, इन्वर्स खत्म। यहां पर इन्वर्स नहीं है, ट्रांसफर किया, इन्वर्स आ गया। साइन इन्वर्स एक्स को पढ़ा जाता है साइन इन्वर्स एक्स। ऐसा नहीं समझिएगा कि साइन इनवर्स एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का पावर -1। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर लोग लिख सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मतलब होता है कोई भी फंक्शन का इन्वर्स का मतलब फंक्शन इन्वर्टिबल होना चाहिए। हम प्रीवियस क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ा था, उसमें फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि इन्वर्टिबल फंक्शन क्या है और इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन क्या है। इन्वर्टिबल फंक्शन, कोई भी फंक्शन को इन्वर्टिबल फंक्शन कब कहेंगे? जब फंक्शन आपका 1 भी है और ऑन टू भी है। ये डिफाइन हम लोग क्लियर किए हैं, पिछला आप वीडियो देख लेंगे। और इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन कि कोई फंक्शन है, लेट फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी 1 ऑन टू, देन देयर एग्जिस्ट अनदर फंक्शन g मैपिंग b टू a, देन f इनवर्टिबल एंड फंक्शन g इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ f, जिसको हम लोग f इन्वर्स से डिनोट करते हैं। देखिए, हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए 1 ऑन टू फंक्शन का होना जरूरी है। फंक्शन इन्वर्टिबल होना चाहिए। इन्वर्टिबल का मतलब 1 ऑन टू होना चाहिए, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में फंक्शन में आप देख चुके होंगे। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट 1 ऑन टू, देयरफॉर इट्स इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। जरा सा समझेंगे, हम लोग बात करते हैं इस पर। साइन π/6 का वैल्यू होता है हाफ और साइन 5π/2 का वैल्यू भी होता है हाफ, यानी यह मैनी वन है। फंक्शन शुड बी 1 तभी इनवर्स पॉसिबल है। लेकिन यहां पर एक कॉम्प्लिकेशन बन रहा है, क्योंकि है मैनी वन, किसी का भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, एक चीज रिपीटेशन होते रहता है, इसमें वैल्यू रिपीट होता है। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। इसी के बीच में मूव करता है टाइम टू टाइम, कभी हाफ होगा, किसी 2 का वैल्यू हाफ होगा, 3 का वैल्यू हाफ होगा। जैसे हम लोग यहाँ क्लियर किए, साइन π/6 का वैल्यू हाफ होता है, एक्सक्यूज में यहाँ हाफ होना चाहिए। साइन 5π/6 का भी वैल्यू हाफ होता है। तो ये 1 फंक्शन नहीं है, सो इट इज नॉट 1। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड दिस कॉम्प्लिकेशन, इस जटिलता को, इस कॉम्प्लिकेशन को खत्म करने के लिए एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इंट्रोड्यूस किया गया है। और जितने भी फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सबका एक ब्रांच वैल्यू दिया गया है, जिसको प्रिंसिपल वैल्यू रेंज का या रेंज भी कहते हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और समझ लेते हैं। हम लोग एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर बात करते हैं, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन पर बात कर रहे हैं। देखिएगा, साइन इन्वर्स एक्स, साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होता है, और मिनिमम वैल्यू होता है -1। यही आपका होता है डोमेन। अब यहां देखना है, इसका डोमेन फिक्स है,
1 और -1, मैक्सिमम 1, मिनिमम -1। तो इस वैल्यू को कौन कौन सा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच डिफाइन करता है? यहां देखिएगा, एक यह भी है, साइन ऑफ -π/2 का वैल्यू -1, π/2 का वैल्यू 1, इसमें भी -1 और 1 दे दिया, इसमें भी -1 और 1 वैल्यू देगा। इस सब का वैल्यू 1 और -1 होता है, एक मैक्सिमम एक मिनिमम, इसका भी वैल्यू देगा। तो कहने का मतलब कि बहुत सा ऐसा एंगल है जिसका रिजल्ट -1 देगा, मोर देन 1, और मोर देन 1 जिसका वैल्यू 1 देगा। हर एक स्थिति में 1 और -1 वैल्यू देगा, लेकिन इसमें से हम एक ब्रांच को सेलेक्ट करते हैं और उसी के अनुसार एक डाटा तैयार किया गया है, एक डेटा तैयार किया गया है, जिसमें हम लोग साइन के लिए -π/2 और π/2 लेते हैं। इसी को एक इंट्रोड्यूस किया गया है कि 1 फंक्शन बनाना है, विदाउट 1 का इनवर्स हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस जितने भी ब्रांच बने हैं, बहुत सा और भी आगे ब्रांच बनेगा, लेकिन इसमें से एक को सेलेक्ट किया गया है और इसके अनुसार एक डेटा तैयार किया गया है, जिसको आपको याद रखना है। देखिएगा, ये फंक्शन है, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फंक्शन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, और इसका डोमेन, डोमेन का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, और रेंज या जिसको प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं, यानी वैल्यू ऑफ वाई, इसी का वैल्यू यहां पर रहता है। तो इसका डोमेन याद रखिए, tan का -π/2 और π/2, tan π/2 का वैल्यू इन्फिनिटी, और -π/2 का वैल्यू होता है -इन्फिनिटी, यानी टोटल रियल नंबर, दुनिया का सब रियल नंबर आ गया इन्फिनिटी टू -इन्फिनिटी। इसको हम रियल नंबर भी लिखते हैं, इसको भी रियल नंबर रखते हैं। सेक इनवर्स में सब रियल नंबर होता है एक्सेप्ट दिस। उसी तरह से इसका आप प्रिंसिपल वैल्यू आप याद रखेंगे, ठीक है, इसको याद रखना है आपको जरूरी। अब इसके आधार पर हम लोग साइन इनवर्स को डिफाइन कर सकते हैं कि 10 साइन इनवर्स एक्स इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज दिस -1 से 1 एंड रेंज इज इतना। उसी तरह से कॉस इनवर्स हुज डोमेन इज दिस एंड रेंज इज दिस, है ना। इस प्रिंसिपल वैल्यू को आप याद रखें। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, कुछ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए सीख रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, कुछ हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू पर बात कर रहे हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, कुछ क्वेश्चन हमने दे दिया है, इसमें से एक आध प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। जैसे देखिएगा, पहला फर्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा? तो ऐसा लिखेंगे, लेट साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू थीटा। दिस इंप्लाइज दैट 1/√2 इक्वल टू साइन थीटा। साइन इनवर्स ट्रांसफर किया। दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा, इसको ही पढ़ लीजिए, और 1/√2 का वैल्यू होता है साइन π/4। π/4 का मतलब 45 डिग्री। दोनों तरफ से साइन क्या होगा? कैंसिल। काटना नहीं है, कभी भी काटा नहीं जाता है। देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो गया? π/4, जो कि रेंज में है, विच बिलोंग्स टू रेंज। रेंज से बाहर नहीं होना चाहिए। जो हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखाया है या जो रेंज लिखाया है, साइन का रेंज होता है -π/2 से π/2, उसके बीच में जो भी वैल्यू आ सकता है, इंक्लूडिंग -π/2 एंड π/2 ऑल्सो। तो ये आपका रेंज में आ गया। इसीलिए साइन इनवर्स, दिस इंप्लाइज दैट
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, शॉर्ट में साइन इनवर्स 1/√2 इज कितना, π/4, ये निकल गया। ठीक है, अब एक माइनस का भी सवाल देख लें। जैसे क्वेश्चन नंबर हम देख सकते हैं, कोई 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लेट tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू थीटा। लेट किया, दिस इंप्लाइज दैट -√3 इज इक्वल टू tan थीटा, इंप्लाइज दैट tan थीटा इज इक्वल टू -tan। देखिएगा, इस 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो 60 डिग्री क्या लिखेंगे, π/3 माइनस। अब देखिए, इसको माइनस को हम लोग को हटाना है, तो इसको लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ -π/3। देखिएगा, क्योंकि tan माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है -tan थीटा, यानी -tan थीटा को इतना लिखा जाता है, तो -tan π/3 है, इसको लिख सकते हैं tan ऑफ -π/3। ठीक है, tan थीटा इधर होना चाहिए, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, -π/3। देखिए, tan का हमने रेंज क्या दिया था, -π/2 से π/2, यही हमने दिया था। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका रेंज में है, इसलिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया आपका -π/3। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3/2 इज -π/3। इस तरह से आप सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। देखिए, इसी क्वेश्चंस को हम एक दूसरे तरह से बात कर रहे हैं, दूसरे तरह से विचार कर रहे हैं। ये देखिए, ये चीज आपको याद रखना होगा, साइन इनवर्स -x बराबर -sin इनवर्स x, tan इनवर्स -x बराबर -tan इनवर्स x, और cos इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, और cot इनवर्स -x इक्वल टू दिस। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, जहां x क्या है, डोमेन। डोमेन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x, और रेंज का मतलब वैल्यू ऑफ y। तो यहां पर देखिएगा कि इसके अनुसार ये भी कितना इजी से बन जाता है। माइनस के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा, माइनस की बात कर रहे हैं, प्लस के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, माइनस की ओर बात कर रहे हैं। जैसे अगर कोई सवाल करता है कि cos इनवर्स -½ का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, तो cos इनवर्स -x का मतलब पाई माइनस cos इनवर्स x, तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स ½ ठीक है, और पाई माइनस cos ½ का वैल्यू कितना होता है आपका, हाफ कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 60 का वैल्यू होता है, तो इसको लिख सकते हैं π/6। 60 है नहीं लिखा, 3 होगा, π/3। इसको हम एलसीएम लेंगे, यानी 3π माइनस पाई इक्वल टू होगा आपका 2π/3। ये हो गया कॉस इनवर्स -½ का प्रिंसिपल वैल्यू, ये निकल गया। देखिए, माइनस के केस में प्रॉब्लम आएगा, तो इसको आप याद रखें, ये तो एकदम डायरेक्ट निकले। tan इनवर्स √3 का मतलब कितना होता है, 60 डिग्री का वैल्यू होता है। cosec 2 का वैल्यू कितना होता है cosec इनवर्स का, तो साइन का उल्टा साइन ½ 30 होता है, तो cosec 2 कितना होगा, 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, है ना। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा। तो पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं है, जहां पर नेगेटिव देना शुरू करेगा उस स्थिति में आपको याद रखेंगे और बहुत ही आसान होगा। ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका कैलकुलस में भी इसका ज़रूरत है, और जितने भी जिस तरह का प्रिंसिपल वैल्यू पर आज हम लोग सवाल किए हैं, आप एनसीईआरटी से या कोई भी दूसरे बुक से आप सवाल को बना सकते हैं। आज सिर्फ हमने इतना ही किया है कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकाला जाता है। प्रिंसिपल वैल्यू अगर पहले प्रोसेस से क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो इसके आधार पर जो माइनस है, जो माइनस में आपका दिया हुआ है डोमेन, है ना, उसको आप इसके अनुसार आपको निकाल लेना है। और
जो विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएगा। धन्यवाद।